नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि भाजपा देश भर में 400 सीटें जीत कर आ रही है। उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम की कथा स्थल के दौरे के दौरान चर्चा में कहा कि धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये कथा व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का आयोजन है। इंदौर के कनकेश्वरी गरबा मैदान में बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कथा स्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने चर्चा में कहा कि भागवत कथा का आयोजन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि आम व्यक्ति के मन में अध्यात्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चेतना जागृत करना है। ऐसे आयोजनों को राजनीतिक चश्मों से नहीं देखा जाना चाहिए। विजयवर्गीय ने धर्म के आधार पर लोकसभा चुनाव लड़ने के कांग्रेस के आरोप पर कहा कि इस देश से सनातन को अलग नहीं किया जा सकता है। देश में कोई भी सनातन को गाली देगा तो सनातन को मानने वाले एक साथ खड़े मिलेंगे। कांग्रेस गठबंधन के एक नेता ने सनातन का अपमान किया तो कांग्रेस ने उसका साथ दिया, जिसका नुकसान विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रहा है। फिर राम मंदिर के लोकार्पण पर आमंत्रण ठुकराने पर प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर सुरेश पचौरी भी आज भाजपा के साथ है। उन्होंने सेम पित्रोदा के संप्रति वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस अमेरिकी कानून का हवाला दे रही है, जबकि भारत और अमेरिका की संस्कृति और मानने वाले अलग अलग हैं, लिहाजा वहाँ के कानून भारत में लागू नहीं होंगे। उन्होंने लोकसभा चुनावों में बयानों में राहुल गांधी और अलका लांबा द्वारा शब्दों के चयन को लेकर कहा कि जनता शब्दों के चयन का आकलन कर रही है। जो जितनी दरिद्रता से बात करते हैं उन्हें उतनी ही दरिद्रता से वोट मिल रहे हैं। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि वायनाड सीट से कांग्रेस गठबंधन की एक पार्टी मैदान में है। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी हार नजर आ रही है। अब राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, जिसकी घोषणा आज की जा सकती है। देखिए, बहुत हर्ष की बात है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कल से इंदौर में भागवत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस भागवत के मुख्य यजमान अक्षत बाबू है, जिन्होंने अपने दादाजी रामचंद्र जी चौधरी, राम रतन जी चौधरी और भगवंती देवी चौधरी, उनकी स्मृति में यह आयोजन हो रहा है। मील क्षेत्र में यह कार्यक्रम दूसरी बार हो रहा है। पहले भी एक बार रमेश जी ने कार्यक्रम करवाया था, पर इस कार्यक्रम की व्यवस्था पिछली बार की कथा से लगभग 10 गुना की गई और लोगों को बहुत पिछले 5 दिन से मेरे पास इस बात के लिए कि एक बार उनसे दर्शन करा दो, अधिकारी वर्ग से लेकर और हर वर्ग के लोगों ने फ़ोन किया। तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बहुत ही चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं और उनको लोग सुनना भी चाहते हैं और उनके दर्शन भी करना चाहते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप भी करना चाहते हैं। तो मैं इंदौर के लोगों को उन्होंने अवसर दिया है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये कथा के आयोजन जो होते हैं, और विशेषकर एक ज़माने में था कि 2 नंबर में कभी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते थे, अब सर्वाधिक इस क्षेत्र में आयोजन होते हैं, क्योंकि इस कथा को संभालने वाले लोगों की संख्या यहाँ बढ़ गई और कथा सुनने वाले लोगों की भी संख्या यहाँ काफ़ी है। तो श्रोताओं की बहुत यहाँ पर इच्छा थी कि एक बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यहाँ पर आएँ एक बार फिर से और हमें आशीर्वाद दें। तो हमें प्रसन्नता है कि जिस प्रकार वो सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत करते हैं और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जाति और वर्ग से ऊपर उठ के काम करो। हम सब आपस में भाई भाई हैं। जो भारत माँ को अपनी माँ कहे, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का धर्म का हो, वो हमारा भाई है। इस प्रकार का सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत करने का संदेश परम पूज्यपाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर देते हैं और साथ में सांस्कृतिक संदेश, आध्यात्मिक संदेश, समाज सुधार के संदेश उनके प्रवचन का मुख्य विषय रहता है। यहाँ लगभग ये 3 पंडाल बने हैं
लगभग इनकी कितना है इसका 360 बाय 650, ये लगभग 2 लाख टोटल इसमें लाख से आसपास लोग बैठ सकेंगे। लाइव भी होगा, लोग घर पे बैठ के भी देख सकेंगे। यहाँ पर स्क्रीन भी लगेगी जिससे लोग दूर बैठे हों तो ऐसा लगेगा नहीं कि दूर हैं, और भोजन प्रसाद की भी सबकी व्यवस्था होगी। देखिए, इस देश को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, सनातन से अलग नहीं कर सकते। यदि कोई सनातन को गाली देगा तो उसके समर्थक भी उठ के खड़े होंगे। तो सनातन की गाली की शुरुआत इंडी गठबंधन के एक नेता ने की और कांग्रेस ने कुछ बोला ही नहीं, चुप्पी साध ली। फिर उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता तो ये सबको मालूम है कि निमंत्रण दिया था राम मंदिर निर्माण समिति ने, कांग्रेस ने ठुकराया। तो जनता के बीच में जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ इसी एक मुद्दे पर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक मुद्दे पर कि उन्होंने भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराया। मतलब सुरेश पचौरी जैसा नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में कांग्रेस को जो मार्गदर्शक दे रहे हैं वो लोग शायद इस देश की, समाज की मूल स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे सेम पिपरोदा जी ने बयान दे दिया कि हम तो प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी विरासत में नहीं जा सकती। यदि कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए अगर वो छोड़ के जाता है तो उसको 55 लाख रुपए सरकार में जमा करना पड़ेंगे। तो उसके बच्चों को सिर्फ 45 लाख रुपए मिलेंगे। वो बोलते हैं अमेरिका में ये कानून है। अब अमेरिका में जो सामाजिक स्थिति वो बिल्कुल अलग है। अमेरिका में भाभी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं, मामा क्या होते हैं लोगों को पता ही नहीं, भतीजी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं, फूफा शब्द तो उन्होंने सुना ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो रिश्तों की बुनियाद है वो बहुत ज़बरदस्त है, और उसके पीछे कर्तव्य, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बेटा 18 साल का हुआ तो घर छोड़ के निकल जाएगा, माँ बाप अपने पेंशन से जिए। हमारे यहाँ, और अब तो कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे उनको दंडित करेंगे। तो ये हमारे संस्कार है, ये हमारी सामाजिक परंपरा है। हम इसको राजनीतिक रंग बिल्कुल भी देना नहीं चाहते, क्योंकि ये आध्यात्मिक पूरा कथा है। और जो बाबा जी के भक्त हैं वो सिर्फ शहर में नहीं है, देश में नहीं है, विदेश में भी है, और सभी दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर राजनीतिक लाभ शुभ के लिए ये कथा नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के लिए ये कथा है, और इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, मेरा निवेदन है। तो कितने लोगों की यहाँ व्यवस्था की गई है, उनको बाहर से आ रहे हैं क्या उनके लिए भी कोई? उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं हम। आसपास के कुछ मकान हैं खाली, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। गार्डन विवाह के जो हैं वो हमने किए हैं, और सबके रमेश जी का कार्यक्रम हो और भोजन प्रसाद नहीं हो ये तो संभव ही नहीं। देखिए, एक बात मेरा अनुभव है, मैंने सिंहस्थ का सबसे बड़ा क्राउड भरा आयोजन का संचालन किया है। मेरा सौभाग्य था कि मुझे अवसर मिला। जितने भी धार्मिक भीड़ होती है वह स्व अनुशासित होती है। सिर्फ आपको एक व्यवस्था, एक चैनल देना, उस चैनल के माध्यम से फिर वो चलते जाते हैं। हम व्यवस्था इस प्रकार की करेंगे कि कितना भी क्राउड हो वो चैनलाइज रहे, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। देखिए, ये तो चुनाव परिणाम आएगा जब पता लगेगा। दरअसल कांग्रेस के पास पोलिंग बूथ पर बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, और कांग्रेस के मतदाता भी ये मानते हैं कि कांग्रेस गलत दिशा में है, तो वोट डालने ही नहीं निकल रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मैंने मुस्लिम क्षेत्र, जो कि कहा जाता है कि एकदम कांग्रेस को वोट जाता है, वहाँ भी 15% वोट कम गिरा है। तो कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस से निराश हैं। देखिए, इसका आकलन समाज करता है, किस व्यक्ति में कैसे संस्कार है, और फिर जनता उसके अनुसार मत देती है।
अब यदि किसी में संस्कार ही नहीं है तो समाज देख रहा है कि कौन किस प्रकार शब्दों की दरिद्रता से बात कर रहा है। तो जितनी दरिद्रता से बात करता है वोट भी उनको उतनी दरिद्रता से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में तो हम 29 सीट जीतेंगे। देश के बारे में मैं आकलन आपको करके बाद में बताऊंगा, जब सब लोग मतदान हो जाएं उसके बाद बताऊंगा। पर हमारा जो फिगर आएगा, जो मेरा अभी अंदाज है, वो 400 के आसपास ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल में क्या फिगर रहने वाला? अगर 42 की बात करते हैं तो क्या फिगर? पहले से ज़्यादा आएगी। पहले 18 सीट थी, अब उससे ज़्यादा आएगी, 35 तक आ सकती है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।